अगर आपको लगता है कि 13 फरवरी 2026 को आने वाली विजया एकादशी सिर्फ एक साधारण व्रत है, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और ये गलती आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि विजया एकादशी वही तिथि है जिसने भगवान श्री राम को लंका पर विजय दिलाई थी। लेकिन इसी दिन अगर कोई व्यक्ति भूलकर भी 3 विशेष चीजें खा लेता है तो उसका व्रत तो खंडित होता ही है, साथ ही उसके जीवन में दुर्भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 3 वर्जित चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखना भी इस दिन पाप माना जाता है, और साथ ही हम आपको वो गुप्त उपाय बताएंगे जो स्वयं बकदाल भेषी ने भगवान राम को बताया था। ध्यान रहे, वीडियो के अंत में हम उस एक विशेष गलती का जिक्र करेंगे जो अक्सर लोग व्रत तोड़ते समय करते हैं। इसलिए एक पल के लिए भी नजरें मत हटाइए, क्योंकि सवाल आपकी विजय और सौभाग्य का है। मित्रों, 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, ये वो समय है जब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है, जिसे हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसका नाम है विजया, अर्थात विजय प्रदान करने वाली। ये व्रत उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी के समान है जो अपने जीवन में शत्रुओं से घिरे हुए हैं, चाहे वो शत्रु आपके व्यापार में हो, आपके कार्य क्षेत्र में हो, या फिर वो गुप्त शत्रु हो जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस एकादशी में ऐसा क्या खास है और वो कौन सी 3 चीजें हैं जो अमृत को भी विष बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस दिन के महत्व की। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके सामने विशाल समुद्र था जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। उस समय लक्ष्मण जी के कहने पर भगवान राम ने बकदाल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे उपाय पूछा। तब मुनि ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। सोचिए, जिस व्रत को स्वयं भगवान राम ने किया हो उसकी शक्ति कितनी प्रचंड होगी, लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए नियम बहुत कठोर हैं। आइए अब बात करते हैं उस पहली चीज की जिसे विजया एकादशी के दिन खाना तो दूर, घर में लाना भी दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है। और वो पहली चीज है चावल। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा कि एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पीछे का वो खौफनाक सच जानते हैं जो पुराणों में वर्णित है? कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया था और उनके शरीर के विभिन्न अंगों से धरती पर अनाज की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि उनके मांस और रक्त से मसूर की दाल बनी और उनकी हड्डियों के चूरे से चावल की उत्पत्ति हुई। लेकिन इससे भी भयानक एक और कथा है। एक समय ब्रह्मा जी के पसीने की एक बूंद से एक राक्षस का जन्म हुआ। वो राक्षस ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन वो राक्षस उनका पीछा करता रहा। अंत में उस राक्षस से बचने के लिए उस दिन एकादशी तिथि थी, तो ब्रह्मा जी ने चावल के दाने में शरण ली। तब से ये माना जाता है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाता है वो उस राक्षस के मांस और रक्त का सेवन करता है और उसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं। विजया एकादशी के दिन चावल खाने से आपके संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं और आपका मन चंचल हो जाता है, जिससे भक्ति में ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए सावधान रहें। इस दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन ना करें। यहां तक कि अगर आप मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उसमें चावल है तो उसे माथा टेक कर अलग रख दें, परंतु खाएं नहीं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी उस चीज की तरफ जो आपके व्रत को मिट्टी में मिला सकती है, और ये गलती आजकल बहुत से लोग अनजाने में कर रहे हैं। वो दूसरी वर्जित चीज है तामसिक भोजन, विशेषकर मसूर की दाल और बैंगन। ध्यान से सुनिए, शास्त्रों में मसूर की दाल को रक्त के समान माना गया है। विजया एकादशी का व्रत सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन किसी भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो शरीर में उत्तेजना या आलस्य पैदा करे। कई लोग सोचते हैं कि दाल तो शाकाहारी है, लेकिन मसूर की दाल, प्याज और लहसुन, ये तीनों चीजें राक्षसी भोजन की श्रेणी में आती हैं। विजया एकादशी के दिन अगर आप प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपका व्रत तो खंडित होता ही है, साथ ही घर में क्लेश और अशांति का वातावरण बन जाता है। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय राहु ने जब अमृत पीने की कोशिश की थी और भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया था, तब उसके कटे हुए सिर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थीं। उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई थी।
यही कारण है कि इनमें से तीखी गंध आती है और इन्हें खाने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए 13 फरवरी को अपनी रसोई में इन चीजों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। तीसरी चीज बताने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए, और वो ये है कि इस बार विजया एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है और एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है, यानी ये एक महासंयोग है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप व्रत के नियमों का सही पालन करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर आप तीसरी गलती करते हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। वो तीसरी वर्जित चीज है। पर निंदा और क्रोध, हाँ, ये खाने की चीज नहीं है, लेकिन ये व्रत के दौरान आपके मुख से निकली हुई वो जहरीली चीज है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। लेकिन अगर हम खाने की वस्तु की बात करें तो वो तीसरी चीज है सेम की फली और साग। कई ग्रंथों में एकादशी के दिन पत्ते वाली सब्जियां खाने की मनाही है, क्योंकि इस मौसम में पत्तों में छोटे छोटे कीड़े होने की संभावना होती है, जिससे जीव हत्या का पाप लग सकता है। साथ ही सेम की फली को भी इस दिन वर्जित माना गया है। चलिए अब गहराई में जाते हैं और जानते हैं कि विजया एकादशी की पूजन विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। दशमी तिथि की शाम से ही आपको व्रत के नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। 13 फरवरी की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। ध्यान रहे, सूर्योदय के बाद उठना दरिद्रता को बुलावा देता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिला लें। तिल का प्रयोग एकादशी पर बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विजया एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए अगर आपके पास राम दरबार की तस्वीर है तो उसे जरूर स्थापित करें। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें, उन्हें दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। लेकिन पंचामृत बनाते समय ध्यान रहे कि उसमें तुलसी दल जरूर हो, बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अब आती है सबसे मुख्य बात, कलश स्थापना। विजया एकादशी के व्रत में कलश स्थापना का एक विशेष विधान है जो बगदाल बेजीशी ने बताया था। एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें जल भरें और उसमें आम के पत्ते और एक सिक्का डालें। उस कलश के ऊपर एक नारियल रखें और उसे लाल कपड़े से लपेट दें। इस कलश को भगवान की मूर्ति के सामने स्थापित करें और इसके सामने 7 अनाज, जिसे सप्त धान्य कहते हैं, उसकी एक ढेरी बनाएं। ध्यान रहे, इस अनाज में चावल का प्रयोग ना करें, आप गेहूं या जौ ले सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप लगातार करते रहें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। विजया एकादशी की कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य है। बिना कथा के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। कथा सुनते समय हाथ में थोड़े फूल और अक्षत लेकर बैठें और कथा समाप्त होने पर उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अब एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, विजया एकादशी के दिन 7 गांठ वाली हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं या कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो इस दिन एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस शत्रु का नाम लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में दबा दें और प्रार्थना करें कि वो शत्रु शांत हो जाए। याद रखिए, शत्रु के नाश की प्रार्थना ना करें, बल्कि उसकी शत्रुता के नाश की प्रार्थना करें। ये सात्विक उपाय है जो कभी खाली नहीं जाता। दिन भर व्रत रखने के बाद सबसे कठिन समय आता है रात का। अक्सर लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन रात को सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को जागरण करना यानी जागते रहना व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात भर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगर पूरी रात जागना संभव ना हो तो कम से कम रात के 12 बजे तक जरूर जागें, क्योंकि मध्य रात्रि का समय साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत खोलना, और यही वो समय है जब लोग वो गलती कर बैठते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ध्यान से सुनिए, व्रत खोलने का एक निश्चित समय होता है। अगर आप उस समय के बाद व्रत खोलते हैं तो व्रत निष्फल हो जाता है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दें, उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। लेकिन व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए? सबसे पहले भगवान का चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद थोड़ा सा जल पिएं और फिर कोई सात्विक भोजन करें।
कई लोग व्रत खोलते ही तुरंत भारी भोजन जैसे पूरी, कचौरी या तले हुए पदार्थ खा लेते हैं। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से गलत है। एक दिन तक पेट खाली रहने के बाद उसे हल्का भोजन देना चाहिए। आप मूंग की दाल की खिचड़ी से व्रत खोल सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें चावल की जगह दलिया का प्रयोग करें तो बेहतर होगा, या फिर फलाहार से ही व्रत खोलें। अब हम बात करते हैं उन सवालों की जो अक्सर भक्तों के मन में आते हैं। क्या हम पानी पी सकते हैं? जी हाँ, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप पानी, दूध और फलों का रस ले सकते हैं, लेकिन बार बार खाना पीना सही नहीं है। कोशिश करें कि दिन में एक बार फलाहार करें और बाकी समय भगवान के नाम का जाप करें। एक और महत्वपूर्ण नियम है तुलसी पत्र तोड़ने का। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है, इसलिए अगर आपको पूजा के लिए तुलसी चाहिए तो उसे एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। अगर आप भूल गए हैं तो झड़े हुए पत्ते जो पौधे के नीचे गिरे हों उन्हें धोकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पौधे को हाथ ना लगाएं, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका जाप विजया एकादशी की शाम को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के पास एक घी का दिया जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। उसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें और मन ही मन इस मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः। ये छोटा सा उपाय आपके धन के भंडार भर सकता है। लेकिन सावधान, एकादशी के दिन घर में झगड़ा, क्लेश या किसी पर चिल्लाना व्रत के प्रभाव को शून्य कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। अगर आपने पूरे दिन भूखे रहकर व्रत किया लेकिन अपने माता पिता या किसी गरीब का अपमान कर दिया तो भगवान विष्णु कभी प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता लाएं। महिलाओं के लिए विशेष नियम यह है कि अगर वो मासिक धर्म में है तो वो व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकती। वो दूर बैठकर मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकती हैं या किसी और से पूजा करवा सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है।